इस महीने में पूरे उत्तर भारत के अंदर छठ पूजा का आयोजन होता है और ख़ास तौर से छठ पूजा उत्तर भारत के अंदर यूपी बिहार के अंदर छठ पूजा काफ़ी क्रेज़ है। बड़ी तादाद में लोग इसको जोरों खरोश से मनाते हैं। लेकिन आज मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों की नगरी, आज छठ पूजा का आयोजन किस तरह से हो रहा है मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे भी छठ पूजा अब जोरों शोर से मनाया जाने लगा है। छठ मैया का वर्णन कर रहे हैं तो अंदाज लगाइए कि सारे हिंदुस्तान के साथ साथ, जैसा कि आप जानते हैं, इस पूजा में प्रकृति की पूजा की जाती है। जी जी। और यह एकमात्र ऐसा पूजा है जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है जी। और इस बात का ये प्रतीक है कि जिसका अस्त होता है उसका भी उदय हो सकता है जी। तो यह इस बात की महत्ता को दर्शाता है कि हमें डूबते हुए को भी कम नहीं समझना एक वर्ड आपने यूज किया, अस्त, जी दोबारा बताइएगा क्या अर्थ है दर्शकों को। अस्त होने का मतलब है जो डूबते हैं सूरज, जैसे सूर्य तो एक उदय निश्चित है, उसका उदय निश्चित है। सूर्य तो डूबता नहीं है, पृथ्वी सूर्य के चारों बगल घूमती है, लेकिन ये परंपरा रही है कि सूर्य जो अस्त हो रहा है वो अगले दिन फिर सुबह में उगेगा। हम सीमा श्रीवास्तव है। सीमा श्रीवास्तव कहाँ से आई मैडम? मैं बिहार की हूँ। बिहार कहाँ से? पूर्णिया से। इससे पहले 10 साल पीछे जाएं अगर तो छठ का इतना क्रेज नहीं था भोपाल के अंदर। आप लोगों ने क्या कौन सी गोली खिलाई एमपी वालों को जो इतना क्रेज हो गया? क्रेज तो ये भगवान का क्रेज है और ये महिमा है उनका, क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी पर आए, मनुष्य जाति जब आए तो सबसे पहले उन्होंने जिस भगवान को देखा वो सूर्य भगवान थे। तब उन लोगों को पता चला कि इनसे ही सारा संसार है, इन्हीं के रहने से हम लोगों का अस्तित्व है। तो सबसे पहला गॉड जो मनुष्य जाति ने पहचाना और देखा वो सूर्य भगवान थे। तो तभी से पूजा स्टार्ट हो गया सूर्य भगवान का। छठ का पूजा है जी। मेरा सौभाग्य है कि मैं छठ का पूजा का हिस्सा बन रही हूँ जी। ये मेरी मम्मी है जो गिधा से आई है मेरी पहली छठ पूजा पे जी। बिहार से। तो ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे छठ पूजा का हिस्सा बनने का मौका मिला है जी। ये मेरा पहला पूजा है और इसकी बहुत महिमा है। अच्छा, कुछ वातावरण के हिसाब से जैसे बिहार में होता है बड़ी मतलब जोर शोर से, यहाँ ऐसा क्रेज नहीं है, तो ऐसा कुछ फील हो रहा है कि वहाँ ज्यादा होता है यहाँ कम होता है? नहीं, यहाँ पे भी बहुत क्रेज है। आप देखें तो सबके मन में उतना ही एक्साइटमेंट है जितना वहाँ होता है। इस पूजा की अपनी महत्व है, अपना एक्साइटमेंट है सबका। और ये खुद प्रकृति की पूजा है तो प्रकृति खुद ही ऐसा माहौल बना देती है सबके मन में कि इस पूजा का महत्व उतना ही बढ़ जाता है। जी मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम भोपाल से ही आए। भोपाल से? खास भोपाली हैं जी। पहले क्रेज नहीं था, पिछले 10 साल पहले पीछे जाए तो अब कुछ ज्यादा क्रेज हो गया है। क्या वजह है कि बिहार के लोग बहुत आ गए? यूपी बिहार वाले तो है ही इस छठ पूजा में, काहे ना हो जी, है ना? कैसा लग रहा है? तालाब किनारे बैठी है, छठ पूजा का दिन है। हम लोग व्रत नहीं है पर पूजा देखने ही आए। देखने आए हैं। अच्छा अच्छा जी। आंटी बताइए कहाँ से? भोपाल से ही है। भोपाल से। आप बताइए भोपाल से कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? तालाब किनारे बैठी हैं, बचपन से देखते अच्छा देखते आ रही हैं। बचपन से देख रहे। अच्छा। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बिहारी थे तो हमने तो चाइल्डहुड से ही ये पूजा देखी है। तो आज पहली बार आते हैं। बिहारी लोगों ने सिखा दिया छठ पूजा करना? सिखाना क्या, तो भगवान की पूजा नहीं, लगता तो है आपकी बातों से। उनके साथ हम लग गए। होता है हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट का त्योहार है। बंगाल का दुर्गा पूजा है। नहीं, आप कोई स्टेट वेट नहीं है, आप सब जगह सब कुछ हो रहा है। होता है, आप देख लीजिए। आप इसी से आप मैंने बचपन में मैंने यहाँ आके देखा है। मैंने पैदा होते से अपनी सोसाइटी में देखा है। अच्छा, आज से 10 साल पहले भोपाल के अंदर छठ पूजा का इतना क्रेज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता गया, समय बीतता गया। आज भोपाल की नगरी में तालाब के किनारे छठ पूजा का एक सभा है, आयोजन रखा गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पे महिलाएं आई हैं। चूँकि एमपी में छठ पूजा का कोई नाम नहीं था, लेकिन कुछ सालों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि बड़ी तादाद में यूपी बिहार के लोग, उत्तरांचल के लोग यहाँ पे रहते हैं।